हेलो दोस्तों, आज हम वही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करने वाले हैं जो हम पहले सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, उसी में थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है ये। और जो होमवर्क मैंने आपको दिया था, कुछ लोगों ने उसको सॉल्व किया है। पहले उस होमवर्क से हम स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था। सिंपल सा क्वेश्चन था, बोला गया था एवरेज बताना है ऑल ऑड नंबर्स के लिए जो कि 113 से 159 तक हो। तो यहाँ ऑड नंबर 113, 115 इस टाइप से 159 तक रखोगे। इस पर हम बात कर चुके थे कि अगर आपको एवरेज की वैल्यू निकालनी है तो 113 प्लस 159 डिवाइड बाय 2 करोगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, जब डिफरेंस की वैल्यू आपकी कैसी हो, सेम हो। तो यहाँ से वैल्यू रखोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 272 और 2 का डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड करने पर आपको वैल्यू 136 मिल जाएगी। ठीक है, तो 136 क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। इसी में हम थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करेंगे। इसमें हमने क्वेश्चंस वो रखे हुए हैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन है इसी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, आप ट्राई करें, आप वीडियो को पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, देन फिर सोल्यूशन देखेंगे। हालांकि क्वेश्चंस जो हैं सिंपल हैं लेकिन ट्रिकी हैं थोड़े से। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100। 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा। अब यहां इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमें कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो हमारे होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इसी टाइप से। सही है ये? क्या सही लिखा है? तो नहीं, ये मालूम होना चाहिए कि नेचुरल नंबर जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। 0 कब हम इंक्लूड करते हैं, जब होल नंबर पूर्ण संख्याओं की बात हो। हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। तब आप 0 से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3। तो वो हमसे बोल रहा है कि अप टू 100, 100 तक की प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 से लेकर आपको कहां तक जाना है, 100 तक। डिफरेंस की वैल्यू कैसी है, सेम ही है, लगातार आने वाली संख्याएं हैं। तो एवरेज की वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, तो 50.5 ये वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर। मेंटली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये मालूम होना चाहिए नेचुरल नंबर और होल नंबर्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन जो है CHSL 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें और आप ट्राई करें कि आंसर जो है साथ में करते जाएं। क्वेश्चन में बोला गया है आपको फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट बता देंगे। फर्स्ट 5 मल्टीपल चाहिए आपको, तो 7 के चाहिए, तो 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 इंटू 4 एंड 7 इंटू 5, यही होंगे। अच्छा, अगर हम वैल्यू रखें तो 7 14 21 28 और 35 वैल्यू आएगी अगर हम रखते हैं। तो यहां भी तो आपकी जो डिफरेंस की वैल्यू है वो सेम है, क्योंकि आप मल्टीपल ही तो रख रहे हो। डिफरेंस की वैल्यू सेम है तो इतना हमें यहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि अगर इस वाले केस में देखें तो हमने नंबर लिख लिए। काउंटिंग में नंबर कितने, 1 2 3 4 और 5। तो बीच वाला नंबर क्या होगा, ये आपका एवरेज होगा। ऑड नंबर है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। वही वो हमसे ये बोल रहा है कि एवरेज जो है 5 मल्टीपल चाहिए आपको, वो भी 7 के। ठीक है, उनका आपको एवरेज चाहिए। तो 5 में अगर हम थोड़ा सा डायरेक्ट रखें तो 1 2 3 4 5, 5 ऑड नंबर है, तो 3 जो है वो बीच में संख्या आएगी और 7 का मल्टीपल चाहिए, तो आप डायरेक्ट 21 वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 में 3 बीच में आएगा और 7 के मल्टीपल चाहिए, तो आप फटाफट जो है उसका आंसर कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट ट्राई करें। ये SBI PO में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, क्वेश्चन सिंपल हो या टफ हो या ट्रिकी हो, क्वेश्चन मैंने हर पैटर्न के इसलिए रखे हैं ताकि आप रूबरू हो जाओ। जो व्यक्ति पहली बार पढ़ रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पढ़ चुके हैं, फिर भी उनमें थोड़ा सा वो चाहते हैं कि थोड़ा और एडवांस पोर्शन पर जाएं, तो पहले हमें बेसिक जानना जरूरी है। क्वेश्चन में बोला गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3। कैसे मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल। अब मान लो तुमने 3 इंटू 1 किया, 3 इंटू 2 किया, 3 इंटू 3 किया, 3 इंटू 4 एंड 3 इंटू 5 कर दिया और आंसर इसको कर दिया, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन प्रॉपर में पढ़ना है। फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल, विषम संख्याएं चाहिए आपको, विषम मल्टीपल चाहिए। तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, आपको 3 इंटू 1 3 इंटू 3 रखना है। जो मल्टीपल है वो कैसे चाहिए, आपको चाहिए ऑड। ठीक है, फिर 3 इंटू 5
3 इंटू 7 और 3 इंटू 9 ये आप वैल्यूज रखेंगे। ठीक, तो ऑड मल्टीपल अगर आपके दिमाग में है कि 1 3 5 7 और 9 वैल्यू बनेगी, तो 5 है काउंटिंग में, बीच वाला नंबर जो है आपका एवरेज होगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 5। ठीक है, अगर ऑड मल्टीपल्स की बात करें तो 1 3 5 7 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बीच में आएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई आप 3 में कर दोगे। ठीक है, तो उसमें जल्दबाजी में जो है वो आप ये वाला केस नहीं रखेंगे। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे ये स्टार्टिंग में। नेक्स्ट, इसी पैटर्न पर लैंग्वेज में क्वेश्चंस कैसे दिए जाते हैं वो हम देख रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फटाफट आप जो है बताएं आंसर कितना आएगा इसमें, जल्दी से बताएं वैल्यू जो है वो कितनी आएगी। वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करें। जब आप ट्राई करते हो तो उसमें थोड़ा सा एडवांस जो पार्ट रहता है, थोड़ी ट्रिकी पार्ट जो रहता है वो और अच्छे समझ में आता है। क्वेश्चन बोला गया है द एवरेज ऑफ 9 consecutive numbers is n. If the next two numbers are also included, the new average will be. 9 लगातार नंबर हैं जिनकी एवरेज की वैल्यू n है। क्या आपको नंबर दिए गए हैं? नहीं, n के टर्म्स में आपसे बोला गया है। फिर बोला गया है 2 नंबर और ऐड कर दो, तो अब बताओ जो एवरेज की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। कंडीशन को समझते हैं। वो बोल रहा है कि 9 लगातार आने वाली संख्या होनी चाहिए, तो आप कोई सी भी ले सकते हो। आप 71 से स्टार्ट कर लो, आप 101 से स्टार्ट कर लो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, आप 82 से स्टार्ट कर लो। तो वो ये बोल रहा है कि जो भी आप एवरेज रखोगे उसकी वैल्यू n मानो और उसके संदर्भ में सॉल्व करो। तो जब हम नंबर कुछ भी हम रख सकते हैं, क्योंकि वो जनरलाइज कर रहा है, n दे रहा है, तो आप ऐसे केस में क्या करें, सिंपल से नंबर रखें 1 2 3 और कितने नंबर हैं, तो 9 नंबर। अच्छा, लगातार आने वाले नंबर हमने रखे हैं तो डिफरेंस की वैल्यू सेम होगी, तो एवरेज की वैल्यू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। 10 में आप 2 का डिवाइड करोगे। वो ये बोल रहा है कि ये आपका n है, उसको इस n से मतलब है क्वेश्चन को, तुम जो वैल्यू रख रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। फिर ये बोल रहा है कि अगर 2 नंबर और इंक्लूड कर लें, तो 2 नंबर और इंक्लूड कर लेते हैं 1 2 3, क्या और इंक्लूड करोगे तो 10 और 11। तो अब जो एवरेज की वैल्यू हमारे हिसाब से बनेगी यहां पर वो 1 प्लस 11 बाय 2 बनेगी, 1 प्लस 11 बाय 2 बनेगी, तो वैल्यू 12 बाय 2 मीन 6। अब क्वेश्चन को इस 6 से मतलब नहीं है, उसको आंसर जो है इसके टर्म्स में चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में बोला गया है इंक्रीज बाय 2, रिमेन सेम, इंक्रीज बाय 1.5, इंक्रीज बाय 1। तो आप ऐसे केस में ऑब्जर्व करोगे तो n की वैल्यू 5 है, तो ये वैल्यू जो है n प्लस कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। वैल्यू n प्लस क्या आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आप जब भी ऐसे जनरलाइज करके क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, नंबर बिल्कुल सिंपल से मानो, ठीक है, और उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगे उसमें। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें, कितनी वैल्यू आएगी, क्या इसका जो है वो आंसर होगा। ये सेशन जो है वो हमने थोड़ा सा छोटा रखा है क्योंकि उसका एक्सटेंडेड पार्ट ही है ये। इसमें आगे जो है वो हम जो बेसिक है एवरेज का बराबर बराबर हम कैसे बांटते हैं, टोटल के रिस्पेक्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। बेसिक वो समझना है तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्किप नहीं करना है आपको। क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है एवरेज ऑफ 5 consecutive इंटीजर्स स्टार्टिंग विथ m इज n। अब अगर देखोगे लेवल हमने फिर बढ़ा दिया उसमें। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 consecutive इंटीजर्स स्टार्टिंग विथ m प्लस 2। m और n के टर्म्स में आपको क्वेश्चन दिया गया है और m और n के टर्म्स में ही रिलेट करने को बोल रहा है, ऑप्शन आपको n के टर्म्स में दिए गए। तो आप फिर से जैसे ही वो क्वेश्चन को जनरलाइज करके दे रहा है, आप क्या करेंगे ऐसे केस में, वैल्यूज मान लो सिंपल 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं, लगातार आने वाले हैं, तो हमने ये मान लिया। ठीक है, इसके हिसाब से हमारी जो एवरेज की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। अब उसको इस 3 से और इस नंबर से कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन को। वो ये बोल रहा है कि जो m से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये m है 1 और उसके एवरेज की वैल्यू कितनी है n। क्योंकि अगर आपने m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 इस टाइप से सॉल्व किया तो वहां जो है प्रॉब्लम आएगी। बेसिक आप नंबर मान के सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एवरेज 3 आ गया। अब ये बोला जा रहा है कि m प्लस 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर, तो m प्लस 2,
तो m क्या है हमारा 1, तो हम इसमें क्या कर दें 2 ऐड कर दें, तो कहां से वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी 3 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 3 से हमें 6 नंबर चाहिए, तो क्या हम करें इसमें 6 ऐड कर दें, 6 ऐड करोगे तो 9 तक पहुंच जाओगे। क्या ये सही है? तो हम रख कर देखते हैं। 3 रख लिया, 4 रख लिया, 5, फिर 6, फिर 7 और 8। ठीक है, ये फॉर्म हटा लिया। यहां ऑब्जर्व करें तो 6 नंबर तो यहीं तक हो गए, हम तो 9 तक पहुंच रहे थे। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को, अगर आपको एक्सटेंडेड पार्ट उसका और बड़े नंबर दिए जाते हैं तो आप इस नंबर को भी इंक्लूड कर रहे हो, आप इस नंबर को भी इंक्लूड कर रहे हो, तो एक वैल्यू कम ऐड करोगे अगर रखना है तो। ठीक है, डायरेक्ट अगर बिना पूरे नंबर लिखे हुए करना है तो 6 नंबर बढ़ाने हैं तो आप क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे। यहां अगर हमें एवरेज की वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपली 3 + 8 डिवाइड बाय 2 11/2, वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.5। अब फिर से कहानी वही कि ये जो है इससे मतलब नहीं है क्वेश्चन को, उसको तो n से मतलब है। तो यहाँ n की वैल्यू 3 है, यहाँ जो n की वैल्यू है वो कितनी ज्यादा है तो 2.5 ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में आपको फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है अगर ऑब्जर्व करोगे तो 2n + 5/2 वैल्यू दी गई। 2 से सॉल्व करोगे तो वैल्यू n प्लस कितनी आ जाएगी आपकी 2.5, n + 2.5 ये वैल्यू आ रही है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। बी और सी तो डायरेक्ट दिख रहे हैं ही नहीं। ठीक है, लास्ट में 2 का डिवाइड करोगे तो 4.5 वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन ये क्या है आंसर। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से m + n वाले क्वेश्चंस दिए जाएं वो आप सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो सीजीएल में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसी में ही एक्सटेंडेड पार्ट और आपको मिलता है वो मींस लेवल का। इसी में ही अगर मैं जो है नंबर 16-17 नंबर्स कर दूं m + n में कर दूं तो वहां जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, ऑड लेकर आ जाऊं, ऑड मल्टीपल्स लेकर आ जाऊं इसमें, तो आप कॉन्सेप्ट पर वर्क करेंगे बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो रखो फिर 1, 2 और 3 रख लिए, सिंपल सिंपल से। बोला गया है नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट टू द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर इज एडेड। 2 आपको क्या करने हैं, 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं, इसी के नेक्स्ट वाले को ऐड कर देना है। तो 1, 2, 3, 4 और 5। लैंग्वेज में देखने पर क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, बाकी कुछ है नहीं उसमें। यहाँ 2 एवरेज है बीच वाला नंबर, और यहाँ एवरेज क्या है 3 है। तो वैल्यू पूछी जा रही है कि बताओ वैल्यू क्या आएगी k के टर्म्स में, क्योंकि फर्स्ट वाले का ये जो है वो क्या है एवरेज k है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी k + 1। अब समझो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जब आपने इसे हमने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था 2 नंबर जब बढ़ाए थे, ठीक है 9 वाले केस में, तो आपने ऑब्जर्व किया था वहां भी वैल्यू 1 इंक्रीज हुई थी। तो लगातार वाले सेट में जब आप वैल्यू 2 बढ़ा रहे हो, लगातार वाले सेट में जब आप वैल्यू 2 बढ़ा रहे हो उस केस में, अगर ऐसा याद रख पाओ तो वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी 1 होगी, तो तुम डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करें, और ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसी पैटर्न पर, सिंपल से क्वेश्चंस थे, लेकिन ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो इस चैप्टर में सभी प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं वो सारे के सारे हम आगे देखने वाले हैं, ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो कुछ में मेंशन किया है मैंने, कुछ में नहीं किया। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्लर्क में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करेंगे, आप आंसर करेंगे। आज का सेशन हमने छोटा ही रखा था क्योंकि उसी का एक्सटेंडेड पार्ट, ताकि जो थोड़ी सी वैरायटी और है वो हम समझ पाएं। आगे हम समझेंगे कि बराबर बराबर हम किस तरीके से बांटते हैं, एवरेज का बेसिक मतलब क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम उसको, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा, हम उसमें समझेंगे उसको। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है मैथ्स विद संदीप सर सर्च करेंगे फेसबुक पर, वहाँ जाके आप पेज को लाइक करेंगे, वहाँ डेली क्विजेज होते हैं। ठीक है, वहाँ आप आ सकते हो। कुछ बच्चे जो हैं ये बोल रहे हैं कि सर जो है पूरा वीडियो आप डालें किसी भी चैप्टर का, जैसे एवरेज के लिए बोला था, तो पूरा वीडियो जो है लगभग ये मान के चलो कि 10 से 12 घंटे का होगा, तो एक साथ इतनी रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। एंड इसके अलावा मेरी जो है पेड लाइव क्लासेस चलती हैं, तो उसकी वजह से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है टाइम इन्वेस्ट होता है। तो जितना टाइम मैं आप लोगों के लिए निकाल पा रहा हूँ और ट्राई करूँगा और जल्दी से जल्दी आपको वीडियोज़ में प्रोवाइड करूँ। ठीक है, और लेंथी भी प्रोवाइड करूँ। तो आगे हम जो लेक्चर पढ़ेंगे वो आई होप लेंथी होगा, क्योंकि उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे।
ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एसएससी कैंपस को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो वीडियोस हैं वो आपको रेगुलर मिलती रहे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।